लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटें देने वाला महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। 454 सांसदों ने बिल के पक्ष में और 2 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया। विधेयक पारित किए जाने के दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि इस अभूतपूर्व समर्थन के साथ बिल पारित होने पर खुशी हुई। मैं सभी पार्टियों के सांसदों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस विधेयक के समर्थन में मतदान किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है जो महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देगा और हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की और भी अधिक भागीदारी को सक्षम करेगा। एआईएमआईएम ने किया विरोध। सदन में कांग्रेस, सपा, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने विधेयक का समर्थन किया। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम ने विधेयक का विरोध किया। सदन में ओवैसी समेत एआईएमआईएम के 2 सदस्य हैं। 27 महिला सदस्यों ने लिया बहस में हिस्सा। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विधेयक पर चर्चा की शुरुआत की। राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी समेत कुल 60 सदस्यों ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग लिया। इनमें 27 महिला सदस्य शामिल हैं। यही भी पढ़े महिला आरक्षण, कभी इसकी प्रति फाड़ी गई, कभी हाथापाई की नौबत आई। 27 साल में कब कैसे हंगामे की भेंट चढ़ा विधेयक। महिला आरक्षण विधेयक पर गुरुवार को राज्यसभा में चर्चा। अब महिला आरक्षण विधेयक पर गुरुवार को राज्यसभा में चर्चा होगी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सदन में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद ये तय किया गया कि संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 पर कल चर्चा होगी। लोकसभा में विधेयक के पारित होने के बाद इसे उच्च सदन में चर्चा व पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। विधेयक पर चर्चा के लिए 7.5 घंटे का समय तय किया गया है। जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कीजिए, राहुल। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को आज पारित कीजिए और लागू कीजिए। परिसीमन और जनगणना की कोई जरूरत नहीं है। सीधे 33% आरक्षण महिलाओं को दे दीजिए। आप जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कीजिए। अगर आपने जारी नहीं किए तो हम जारी कर डालेंगे। पढ़े पूरी खबर। हम विधेयक को फंसने नहीं देंगे, पक्का प्रबंध कर रहे हैं। इस पर केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष से कहा कि क्या आप चाहते हैं कि तुरंत दे दे और सुप्रीम कोर्ट में मामला फंस जाए, लेकिन तकनीकी बातें हैं। इस विधेयक को हम अब फंसने नहीं देंगे। महिलाओं को इंतजार नहीं करना पड़े, इसका पक्का प्रबंध कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि लोग जनहित याचिकाएं लगाएं। उनके पास न तो नीति थी, न नियत थी, न नेतृत्व था। हमारे पास नीति भी है, नियत भी है और मोदी जी जैसा नेतृत्व भी है। कांग्रेस की ज्योतिमणि के इस कटाक्ष पर कि दलित महिलाएं पानी को तरसती थीं, मेघवाल ने कहा कि उस वक्त शासन किसका था, उन्हें खुद सोचना चाहिए था, लेकिन अब तो मोदी सरकार ने हर घर नल जल की व्यवस्था कर दी है। इससे पहले मेघवाल ने लोकसभा में कहा था कि विधेयक में फिलहाल 15 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है और संसद को इसे बढ़ाने का अधिकार होगा। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया था कि महिलाओं की आरक्षित सीट में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण होगा। पढ़े पूरी खबर। तो आरक्षण लागू कब से होगा, अमित शाह ने दे दिए संकेत। शाह ने कहा, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने भूमिका बनाना शुरू कर दी है कि इसे समर्थन मत करो क्योंकि परिसीमन की बात कही जा रही है। इसका समर्थन मत करो क्योंकि मुस्लिम आरक्षण नहीं है। ... मेरा उनसे कहना है कि समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तब भी तो 2029 के बाद आएगा। एक बार श्री गणेश तो करो। गणेश चतुर्थी के दिन यह विधेयक आया है, एक बार शुरुआत तो करो। पढ़े पूरी खबर। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने संकेत दिया कि संसद से पास होने के बाद यह विधेयक 2029 के बाद अमल में आएगा। उन्होंने कहा कि यह युग बदलने वाला विधेयक है। मेरी पार्टी और मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए महिला आरक्षण राजनीति का मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है। तपती धूप में मई के महीने में पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक पूरी सरकार गांव-गांव में जाती थी ताकि बच्चियों को स्कूलों में पंजीकृत कर सकें। जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात प्रांत में भाजपा संगठन में महासचिव थे, तब वडोदरा कार्यकारिणी में यह फैसला हुआ कि संगठनात्मक पदों में 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया जाओगे। गर्व से कह सकता हूं कि ऐसा करने वाली हमारी पहली पार्टी है। जी20 के दौरान महिला नेतृत्व वाले विकास का विजन पूरी दुनिया के सामने रखा। इससे पहले उन्होंने कहा कि कल का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कल के दिन वर्षों से जो लंबित था, वो महिलाओं को अधिकार देने का बिल सदन में पेश हुआ। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साधुवाद देना चाहता हूं। इस बिल के पारित होने से महिलाओं के अधिकारों की लंबी लड़ाई खत्म हो जाएगी। जी20 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने महिला नेतृत्व वाले विकास का विजन पूरी दुनिया के सामने रखा। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण एक राजनीतिक एजेंडा, शाह। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण एक राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है, लेकिन भाजपा के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि मान्यता का सवाल है। पिछले विधेयकों के बारे में भी बताया।
शाह ने कहा कि कोई जवाब को अपने दिल से न लगा ले। एक ऐसा मौका है जिसमें समग्र देश और समग्र विश्व को ये संदेश देने की जरूरत है कि मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। ये 5वां प्रयास है। यह विधेयक पहली बार नहीं आया है। ये संविधान संशोधन विधेयक पहली बार नहीं आया। क्यों मोदी जी को यह विधेयक लाना पड़ा? किसके कारण पारित नहीं हो सका था? क्या प्रयास अधूरे थे? मंशा अधूरी थी? सबसे पहले 1996 में यह विधेयक आया देवेगौड़ा जी के कार्यकाल में। इसका श्रेय कांग्रेस को देना हो तो दे दीजिए। तब कांग्रेस विपक्ष में थी। विधेयक को सदन में रखने के बाद संयुक्त समिति को दे दिया गया। 9 दिसंबर 1996 को समिति ने रिपोर्ट दे दी, लेकिन विधेयक सदन में पारित नहीं हो सका। जब 11वीं लोकसभा बंद हो गई तो विधेयक विलोपित हो गया। अधीर रंजन जी ने कहा कि विधेयक लंबित है, हमारा ही विधेयक रखा हुआ है, जबकि विधेयक लंबित नहीं था, जिंदा नहीं था। जब लोकसभा बंद हो जाती है तो अनुच्छेद 107 के तहत लंबित विधेयक विलोपित हो जाते हैं। ये मुझसे 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन अपने 60 साल का हिसाब नहीं देते। यह विधेयक 4 बार आया, पारित नहीं हुआ। हर बार इस देश की मातृशक्ति को इस सदन ने निराश किया। हमारी मंशा पर सवाल उठाए गए। सामान्य, SC, ST में 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। उन्होंने कहा कि आरक्षण के प्रावधान अनुच्छेद 330 और 332 में हैं। ये दोनों अनुच्छेद SC ST आरक्षण के लिए हैं। अभी विद्यमान संविधान में 3 श्रेणी में सांसद चुनकर आते हैं। एक सामान्य श्रेणी से है, जिसमें OBC भी शामिल होते हैं। दूसरी श्रेणी SC और तीसरी ST है। इन तीनों श्रेणियों में हमने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया है। संविधान संशोधन विधेयक में 330 और 332 के माध्यम से महिला आरक्षण का प्रावधान किया है। सामान्य, SC, ST में 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। परिसीमन का प्रावधान क्यों रखा गया है? अमित शाह ने कहा, परिसीमन आयोग हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली इकाई का काम करती है। इसकी प्रक्रिया अर्ध न्यायिक होती है। इसमें चुनाव आयोग और 2-3 संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं। सभी राजनीतिक दलों के एक नेता भी इसके सदस्य होते हैं। महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण तय करना है तो वो सीटें कौन तय करेगा? हम सीटें तय करें और केरल की वायनाड राहुल गांधी की सीट या हैदराबाद सीट आरक्षित हो गई तो क्या कहेंगे? ओवैसी साहब कहेंगे कि राजनीति हो गई। इसमें कोई पक्षपात नहीं हो, इसलिए परिसीमन की बात कही गई है। उद्धरण तो आरक्षण लागू कब से होगा? अमित शाह ने दे दिए संकेत। शाह ने कहा, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने भूमिका बनाना शुरू कर दी है कि इसे समर्थन मत करो क्योंकि परिसीमन की बात कही जा रही है। इसका समर्थन मत करो क्योंकि मुस्लिम आरक्षण नहीं है। ... मेरा उनसे कहना है कि समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तब भी तो 2029 के बाद आएगा। एक बार श्री गणेश तो करो। गणेश चतुर्थी के दिन यह विधेयक आया है। एक बार शुरुआत तो करो। उद्धरण राहुल पर तंज आपको तो कोई एनजीओ चिट बनाकर दे देता है। शाह ने कहा, हमारे एक साथी सांसद राहुल गांधी चले गए। सभी की अपनी अपनी समझ होती है। उन्होंने कहा कि जो लोग केंद्र सरकार के सचिव देश चलाते हैं, उनमें से सिर्फ 3 OBC हैं। अब इनकी समझ है कि सचिव देश चलाते हैं, मेरी समझ है कि देश सरकार चलाती है। इस देश की नीतियों का निर्धारण देश की सरकार, कैबिनेट और संसद करती है। आंकड़े आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ। सुनने के लिए तो आप यहाँ बैठे नहीं हो। भाजपा के 85 सांसद पिछड़े वर्ग से आते हैं। 29 मंत्री भी पिछड़े वर्ग से हैं। भाजपा के 1358 में से 27% यानी 365 विधायक OBC हैं। भाजपा के विधान परिषद सदस्यों में 40% पिछड़े वर्ग से हैं। ... आपको तो कोई एनजीओ चिट बनाकर दे देता है, उसे यहाँ आकर पढ़कर चले जाते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए तब लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ा। आपकी पार्टी ने किसी OBC को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, भाजपा ने बनाया। उद्धरण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सरकारी इन्फो की अधिक खबरों के लिए बने रहें। कृपया लाइक सब्सक्राइब करें। ऐप के बारे में अधिक जानने के लिए हमसे मिलें और ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से @अमंडी सरकारी को फॉलो करें।